नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मोटिवेशनल स्टोरी लाए हैं वह रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है, जो कि एक ऐसे सच्ची कहानी है जिन्होंने गरीबी में अपने परिवार के लालन पोषण के लिए फुटपाथ पर पकौड़े बेचने से लेकर फुटपाथ पर साड़ी बेचने तक का काम किया और लगातार अपनी रात दिन की मेहनत और लगन से आज पटना के एक मशहूर आभूषण कारोबारी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। आज ये व्यक्ति समाज के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं और इस बात को साबित कर चुके हैं कि अगर सच्चे दिल और मेहनत से कोई काम किया जाए तो नामुमकिन कुछ भी मुमकिन किया जा सकता है और पूरी शिद्दत से किए गए कार्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में विस्तार से। तो आज हम आपको जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं उनका नाम है चांद बिहारी अग्रवाल। चांद बिहारी अग्रवाल का जन्म जयपुर में हुआ था। परिवार में माता पिता और 5 भाई बहन और थे। उनके पिताजी को जुआ सट्टा खेलने की बुरी आदत लग गई थी, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके कारण उनकी बचपन में ही शिक्षा छूट गई थी। चांद बिहारी अग्रवाल ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपने परिवार के लालन पालन पोषण के लिए अपनी माताजी और बड़े भाई के साथ मात्र 10 वर्ष की आयु में ही जयपुर में सड़क किनारे ठेला लगाकर पकौड़े बेचने का कार्य शुरू किया, जहां वो लगातार 12 से 14 घंटे तक मेहनत करते थे। इससे परिवार के पेट पालने लायक इंतजाम हो जाता था। इसके बाद 12 वर्ष की आयु में उन्होंने जयपुर में ही एक साड़ी की दुकान में 300 रुपए महीने की सैलरी पर एक सेल्समैन के तौर पर नौकरी करना शुरू की। चांद बिहारी अग्रवाल ने अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने और बड़ा करने के लिए बड़े भाई की शादी में मिले उपहार में 5000 रुपए से जयपुर से ही 18 पीस चंदौसी साड़ियां खरीदी और पटना जाकर जयपुरी चंदौसी साड़ियों के सैंपल दुकानदार पर दिखाना शुरू किया और उनका ये काम जल्द ही चल निकला और कुछ समय तक माल जयपुर से पटना लाकर बेचने के बाद उन्होंने पटना में ही बड़े भाई के साथ पटना रेलवे स्टेशन के पास ही फुटपाथ पर ही माल बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका कारोबार और चल निकला और पटना के सभी साड़ी व्यापारी उनसे माल लेने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक दुकान भी किराए पर ले ली। सब कुछ सही चल रहा था कि किस्मत मानो उनसे एक बार फिर रूठ गई और दुकान में एक दिन चोर लाखों रुपए की नकदी और साड़ियां चोरी कर ले गए और इस तरह उनकी जीवन भरी जमा पूंजी चली गई और वो पूरी तरीके से फिर से कंगाल हो गए। इसके कुछ समय के बाद बड़े भाई द्वारा साड़ी का व्यवसाय बंद करने के बाद दुकान भी बंद हो गई और वो फिर से आर्थिक तंगी से जूझने लगे। लेकिन चांद बिहारी अग्रवाल ने इतना सब कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानी और कुछ समय बाद वह अपने बड़े भाई की 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उनके मार्गदर्शन से आभूषण की दुकान खोली। अपने कारोबार को जमाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की और जल्द ही पटना शहर के 500 ज्वेलर्स व अन्य दुकानदारों से संपर्क करके लगभग 10 लाख रुपए के रत्न बेचे और फिर उन पैसे से ही वर्ष 1988 में सोने के व्यवसाय में भी कदम रख दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्वालिटी और भरोसे के दम पर उन्होंने अपना कारोबार यूपी और बिहार में भी जमा लिया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2002 में पटना में ही चांद बिहारी अग्रवाल ज्वेलरी हाउस नामक एक छोटी सी आभूषण की दुकान शुरू की, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो चुकी है। आज उनके व्यवसाय का टर्नओवर 10 लाख से करोड़ रुपए का हो चुका है। उनके वर्ष 2015 में ऑल इंडिया बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन के द्वारा सिंगापुर में सम्मानित किया जा चुका है। ये सब मुमकिन हुआ उनके खून और पसीने भरी मेहनत और लगन के कारण ही। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको चांद बिहारी अग्रवाल की ये सक्सेस स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और आपने इनके जीवन से क्या सीखा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि यदि आपके मन में कुछ करने की चाह है और आपके मन में कुछ ललक है करने की, तो कितनी भी बुरी परिस्थितियों से घिरे ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं अगर आप अपने कार्य को पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हैं तो। इसलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए और बिना शर्माते हुए अपने काम में लग जाइए और उस सफलता को हासिल करिए जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते में बाधा तो आती है और आप बाधाओं से नहीं डरते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल हो सकते हैं और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऑडियो मोटिवेटेड कहानियां ला सकें, जिससे आप प्रेरणा लेते रहें और आगे बढ़ते रहें।